Welcome back to your class, students. This is the video for class 8th maths. In our previous class we have completed exercise 2.4 question number 5. यहाँ तक हमने complete कर लिया था. आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? question number 6 से. So let's start. There is a narrow rectangular plot. एक plot है rectangular. Reserved for a school. एक school के लिए fix है माहौली विलेज में. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4. लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या है? 11:4. तो हमने लेंथ का मान ली हमने 11x और ब्रेड्थ मान ली 4x. रेशो 11:4 दे रखा था, मान लिया हमने. एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, 100 रुपये पर मीटर की रेट से इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. अब वहाँ की पंचायत को वहाँ फेंस लगवाने थे. फेंस लगवाना मतलब कि पैरामीटर फेंस लगवाने थे. तो उसकी कॉस्ट क्या आई? 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़. तो हमें अगर टोटल रेट दे रखी है और एक मीटर की रेट अगर दे रखी है तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं. तो पैरामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट क्या है? 75,000 और पर यूनिट क्या है? 1,000 रुपीज़. तो पैरामीटर क्या आया? 750 मीटर्स. अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. ये होता है. बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. 2 इंटू 11x प्लस 4x इक्वल टू 750. 2 इंटू 11 और 4 कितना हुआ? 15. x इक्वल टू 750 और ये कितना हुआ? 30x इक्वल टू 750. तो x की वैल्यू क्या आई? 750 अपॉन 30 मतलब 25. ये आई है x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू है. तो लेंथ कितनी होगी? 11x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 30 सॉरी 25 मल्टीप्लाई 11. तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 5 ज़ा 55 का 5 कैरी 5, 11 2 ज़ा 22 और 5 27. तो लेंथ कितनी आ गई? 275 मीटर्स. और ब्रेड्थ कितनी है? 4x मतलब कि 25 मल्टीप्लाई 4 मतलब कि 100 मीटर्स. ये क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं ऐसा. अब आता है क्वेश्चन नंबर 7. हसन्स बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. हसन 2 तरीके के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. तो शर्ट कितनी शर्ट की प्राइस क्या पड़ती है उसे? 50. और ट्राउज़र की प्राइस क्या पड़ती है? 90 रुपीज़ पर मीटर. ये तो हमें प्राइस दे रखी है दोनों की. उसके बाद फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल, हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो क्या ख़रीदता है? 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है. 2 मीटर मतलब कि 3 मीटर तो एक शर्ट के लिए ख़रीदेगा, उसके साथ के लिए 2 मीटर ट्राउज़र के लिए ख़रीदता है. ठीक है. अब हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे? x मान लेंगे टोटल मटेरियल को. तो शर्ट मटेरियल कितना हुआ हमारा? 3x क्योंकि वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है. और उसके बाद ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा? 2x. अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ही सेल्स द मटेरियल एट ₹12% एंड 10% प्रॉफिट. मतलब कि वो शर्ट पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 12%. और ट्राउज़र पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 10%. तो मतलब कि वो कॉस्ट से ज़्यादा रुपीज़ में उनको बेच रहा है. कॉस्ट से ज़्यादा रुपीज़ में ही बेच रहा है उनको. तो इनकी सेलिंग प्राइस क्या आएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 50 में उसका कितना जोड़ देंगे? कितना परसेंट है उसका? 12%. 50 में 50 का 12% अगर हम जोड़ देते हैं प्रॉफिट तो हमें क्या मिल जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस. तो इसको क्रॉस कर लिए, 0 से 0 काट दिया. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12. तो 50 + 6 करेंगे तो 56 रुपीज़. ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई.
अब ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस देखनी है तो क्या है, 90 रुपीज़ तो प्राइस है। उसके बाद 90 पे वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 10%। तो एक ज़ीरो से यहाँ वाली ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से यहाँ वाली ज़ीरो कट गई, तो 99 रुपीज़ वो ट्राउज़र पे कमा रहा है, एक ट्राउज़र पे। तो अब टोटल पे कितना कमा रहा है वो, तो टोटल सेल पे कितना कितना आ रहा है उसका, टोटल सेल हो रही है उसकी 3x। ये तो क्या है, शर्ट मटेरियल है, तो 3x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 56 से, और उसके बाद प्लस करना है हमें ट्राउज़र की क्या है 2x, और इसकी प्राइस है 99 रुपीज़ पर मटेरियल की, पर ट्राउज़र की प्राइस है। तो हम टोटल में जो आपका एक क्वांटिटी है उसको अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल वो कितनी सेल कर रहा है, 36,600 की। तो टोटल सेल कितनी है उसकी, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है टोटल सेल का, 36,600 रुपीज़। इसमें हमने क्या किया, शर्ट का मटेरियल हमें पता नहीं था तो 3x लिख लिया, क्योंकि जो उसका 3 मीटर वो ख़रीदता है शर्ट के लिए और 2 मीटर ख़रीदता है पैंट के लिए, उससे वो एक जोड़ा बनाता है। तो उसने कितने जोड़े बनाए ये हमें नहीं पता, तो हमने 3x और ट्राउज़र का लिख लिया 2x। अब उसकी प्राइस में क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कमाता है तो 50 पे वो कितना परसेंट कमाता है, 12%। तो 50 का हमने 12% निकाल के 56 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस निकाल ली। ट्राउज़र का निकाल लिया हमने सेलिंग प्राइस। अब टोटल सेल हम कैसे निकालेंगे, जो क्वांटिटी होगी उसे पर रुपीज़ प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस निकालेंगे। तो ट्राउज़र शर्ट की टोटल प्राइस क्या हो गई, 3x मल्टीप्लाई 56, और इसकी ट्राउज़र की क्या हो गई, 2x मल्टीप्लाई 99, और टोटल सेल हमें दे क्या रखी है 36,600। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x मल्टीप्लाई 56 प्लस 2x मल्टीप्लाई 99। सॉरी मैं ब्रैकेट हमेशा उल्टा लगा रही हूँ इसमें। अब ये क्या है, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारी टोटल सेल आ जाएगी, बट हमें टोटल सेल तो दे रखी है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। आगे 56 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 168x प्लस 99 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 198x इक्वल टू 36600। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 366x इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लें तो 36600 डिवाइडेड बाय 366, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100। ये x की वैल्यू आ गई, तो शर्ट मटेरियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल, सिर्फ ट्राउज़र का मटेरियल पूछा है हमसे, ट्राउज़र मटेरियल पूछा है। तो ट्राउज़र मटेरियल क्या था, 2x था, 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 200 मीटर। ट्राउज़र का मटेरियल कितना आया, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, हाफ ऑफ अ हर्ड, एक हिरणों का झुंड है, वो तो चल रहा है मैदान में। फिर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए उनके 3/4 क्या कर रहे हैं, पास में खेल रहे हैं। और जो बाकी के बचे 9 हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो हमें टोटल नंबर निकालना है हिरणों का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम टोटल नंबर मान लेते हैं x, हमने टोटल मान लिए x। तो ग्रेजिंग चर कितने रहे हैं, हाफ चल रहे हैं, तो x/2 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लेइंग, खेल कितने रहे हैं, जो बचे हुए हैं, बचे हुए में से बचे हुए के 3/4, बचे हुए के भी 3/4, बचे हुए के 3/4 खेल रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके 3x अपॉन 4 2 ज़ा 8, ये बचे हुए खेल रहे हैं। और ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितना पी रहे हैं, 9। तो हमें टोटल का नंबर टोटल निकालना है। तो x/2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे। और हमने टोटल क्या मान रखे हैं, x मान रखे हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आया 8, 2 का 8 में डिवाइड 4 टाइम, तो इसको ये 4x हो गया। 8 का 8 में 1 टाइम जाएगा, 3x हो गया। 1 का 8 में 8 टाइम जाएगा, 8 9 ज़ा
72 इक्वल टू x। 8 को इधर लेके जा सकते हैं हम, 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल टू 8x। 4x 3x 72 8x। चलो यहाँ लिख लेते हैं 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल टू 8x। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये दोनों 4 और 3 कितना हुआ 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x। 7x 8 को इधर लेके आए तो माइनस का 8x हो गया, और इधर क्या है प्लस का है तो ये माइनस का 72 हो गया। इधर बचा माइनस का x और इधर बचा माइनस का 72, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया तो x कितना आ गया 72। मतलब नंबर ऑफ टोटल ईयर्स कितने हैं हमारे 72। नंबर ऑफ टोटल ईयर्स कितने निकले 72। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 9, तो ग्रैंडसन जो है वो x मान लिया, तो ग्रैंडफादर क्या मान लिया हमने 10 टाइम्स ओल्डर है तो 10x मान लिए ये। उसके बाद में ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो जो उसकी ग्रैंड डॉटर हैं उससे 50 ईयर्स बड़े हैं। 50 ईयर्स बड़े हैं मतलब कि हम इसको x प्लस 54 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ना, x प्लस 54 भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू हमें क्या निकालना है, हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो 10x बराबर है x प्लस 54 के, ये दोनों ग्रैंडफादर की एज है ना, तो 10x x को इधर लेके आ गए तो माइनस x हो गया इक्वल टू 54। ये 9x इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई 54 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर्स। तो ग्रैंड फादर की एज क्या है 10x है, तो 10 मल्टीप्लाई 6 मतलब कि 60 ईयर्स। ग्रैंड फादर 60 ईयर्स के हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो सन की एज मान लेते हैं x, तो अमन की एज कितनी है उससे 3 टाइम्स है तो 3x। उसके बाद 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स देन हिज सन्स एज। 10 साल पहले तो 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले सन की एज कितनी हो गई -10 और अमन की एज कितनी हो गई 3x - 10। और इसके अलावा क्या बोल रहा है ये 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था, अपने सन की एज का वो 5 टाइम्स था। सन की एज क्या है x - 10, तो इसकी अमन की एज क्या हो जाएगी इसका 5 टाइम्स ये हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वल बात है तो दोनों को सॉल्व करके लिखते हैं। दोनों अमन की एज तो है 10 साल पहले की। 3x - 10 इक्वल टू 5x - 10। सॉल्व करते हैं इसको। 3x - 10 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5x - 50। 3x 5 को इधर लेके आए तो -5x, इधर -50 है, इधर माइनस का 10 तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 -2x इक्वल टू 40, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी 40/2, तो x की वैल्यू आई 20। तो सन की एज क्या है 20, तो अमन की एज कितनी निकली उसका 3x है, तो 3 × 20 इक्वल टू 60 ईयर्स। अमन की एज कितनी निकली 60 ईयर्स। सन की एज 20, अमन की एज 60 ईयर्स। सो दिस इज़ इट। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5।